अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट इज़ रिजेक्शन ब्लॉक और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली आपके साथ नॉलेज हर बंदा शेयर करता है। मेरे से पहले बहुत अवाम बैठी है, क्रिएटर्स बैठे हैं जो आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं और जो पिछले 2 वीक्स में जो भी मार्केट रही उसके अकॉर्डिंगली आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसकी टाइप्स होती हैं। मैंने उसमें से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की टाइप शेयर कर दी। अब बारी आती है रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक की। तो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को मैं समझाऊंगा प्रॉपर इसमें क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं कहता होता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, उनके ज्वाइनिंग लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट की आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? ठीक, तो रिजेक्शन ब्लॉक में ना आप सबसे पहले क्या यूज करते हैं? लॉन्ग विक्स। ठीक है, विक्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको समझाता हूं। और रिजेक्शन ब्लॉक में आप यूज करते हैं फिबोनाची का टूल, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया। इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ इस सब कुछ शेयर करूंगा, लेकिन आपको इस वीडियो में प्रॉपर सब कुछ बता दिया जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट इंट्रो करा देता हूं और फिर आपने जो यूज करना है ये मैं एच टी एफ एल टी एफ बताता हूँ। एच टी एफ होता है हायर टाइम फ्रेम और एल टी एफ होता है लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर मार्केट में काफ़ी अरसे से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता ही होगा। ठीक है, एच टी एफ एल टी एफ क्या होता है, इसकी एब्रीवेशन। तो बेसिकली लॉन्ग विक्स क्या होती हैं? आपको पता है कि एक कैंडल कैसे बनती है? ऐसे बनती है। ठीक है, ये कैंडल की बॉडी होगी, ये कैंडल की विक्स होगी। जब मार्केट एक कैंडल में क्या चीज़ ओपन होती है, सॉरी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आपको बताता हूँ विक्स क्या होती हैं अगर किसी को नहीं पता तो। मार्केट में अगर मार्केट की प्राइस ये देखें, यहां से ना स्टार्ट हुई है तो मार्केट पंप करती है। ठीक है, यहां से पंप की मार्केट और फिर मार्केट डाउन आती है। ठीक है, ऐसे डाउन आ रही है। ठीक, अब जो ये चीज बनी है ना, ये इसको कहते हैं विक। अब कहीं ऐसी जगह होती हैं जहां पर मार्केट में ना प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, जो फेयर वैल्यू गैप वाला ऑर्डर ब्लॉक है, वो पाया नहीं जाता। मैंने आपको बताया था कि सिंपल जो ऑर्डर ब्लॉक होता है अगर कहीं पे मौजूद ना हो, या अगर वो कहीं पे मौजूद होता है तो उसकी वर्किंग क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर या तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पाया जाएगा, या जो डिफरेंट टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इससे पहले एक कर चुका हूं, तो या वो ऑर्डर ब्लॉक्स पाए जाएंगे या लिक्विडिटी जोन को मार्केट हिट करके वापस आएगी। ठीक है, तो कभी भी मार्केट में आप याद रखना कि जो एक एक चीज आपने सीखी होती है वो बार बार नहीं काम करती। ठीक है, क्या पता एक बार ये काम की, क्या पता नेक्स्ट टाइम वो चीज ना काम करे, शायद सिंपल ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाए या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाए। तो ये चीज होती है। तो विक्स का आपको समझ लग गई कि इसमें विक काम करती है, ये वाली देखा। अब इस एरिया को हम कह देंगे रिजेक्शन ब्लॉक। अब आपको समझाता हूँ मैं इस एरिया को, जो विक्स वाले एरिया को होते हैं इनको कहा जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक, अब हर विक को रिजेक्शन ब्लॉक नहीं कहते हैं। मैं अब आपको समझाऊंगा एवरीथिंग। ठीक है, इस वीडियो में, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको हर चीज सिखाई जाए। ठीक है, अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस वीडियो से तो आप लोगों ने बार बार इस वीडियो को देखना है। और अगर आप लोग चीजें लिखते नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आप लोग एक बार चीज देखोगे दूसरी बार आप भूल चुके होगे। तो लाजमी चीजें लिखा करो। ठीक है, तो ये होगी विक्स। ठीक है, ये नॉलेज आपको समझा दिया विक्स क्या होती है। ठीक, अब आपको एक चीज बताता हूं। अब फिबोनाची टूल, अब फिबोनाची टूल मैंने आपको ये सेटिंग दी हुई है। ठीक, अब आपको बताता हूँ फिबोनाची टूल का क्यों मैं यूज करता हूँ। पहले चीजें समझ लें, फिर आपको एग्जांपल वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, देन आपको प्रॉपर समझ लगेगी। ठीक है, मेरा काम है आपको प्रॉपर नॉलेज देना। इससे पहले मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर ये चीज समझाई है कि हम फिबोनाची टूल कैसे यूज करते हैं। इसकी सेटिंग देख लो, 0, 0.5 और 1 का एरिया यूज करते हैं। तो मार्केट जब भी ना रिजेक्शन ब्लॉक है, अपने बात याद रखनी, जब भी 0.5 से मार्केट हिट करती है तो उसकी जो कैंडल होनी है ना, वो उसकी जो कैंडल क्लोजिंग है ना, वो इस 0.5 एरिया के डाउन साइड क्लोज होनी चाहिए। अगर मार्केट ऐसे है, ठीक है, अगर हम ना बिरिश ब्लॉक देख रहे हैं, रिजेक्शन ब्लॉक, तो उसकी जो कैंडल है वो 0.5 के एरिया से डाउन साइड क्लोज होनी चाहिए। और अगर ये बाय साइड की है तो इसको ऐसे करके, अगर मार्केट ऐसे आ रही है तो इसको 0.5 के एरिया से ऊपर कैंडल क्लोजिंग करनी होगी, तो देन हमारा तभी रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड होगा। अदरवाइज 90% सिनेरियो में अगर उसकी कैंडल डाउन या अप क्लोज हो जाती है, अगर ये बिलिश सिनेरियो है तो अप क्लोज हो जाएगी, तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा। और अगर बिलिश सिनेरियो में अगर उसके डाउन साइड क्लोज हो जाती है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अब आपको समझ लग गई। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, एच टी एफ
में एक वीक मीन हायर टाइम फ्रेम मीन इसका क्या मतलब है, एचटीएफ में कौन सी कैंडल्स आती हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम से प्लस जितनी भी कैंडल्स हैं ये एचटीएफ टाइम फ्रेम में आती हैं, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस या हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। और एलटीएफ में 2 से ज़्यादा विक्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उस एरिया में ना उतनी विक्स मौजूद हों, ठीक। मैं अभी आपको प्रॉपर समझाता हूँ। एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में 30 मिनट से जितना भी कम टाइम फ्रेम है वो लोअर टाइम फ्रेम में आता है, और आप लोग उसमें 2 से प्लस विक्स जितनी होंगी उसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे। अब आपको बताता हूँ के ऑडियो ब्लॉक की एग्जांपल्स, के इस ऑडियो ब्लॉक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ें सिखाई हुई ऑलरेडी मार्केट में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम जो अपनी स्ट्रेटजी है इसको हम इसकी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ मेरा काम है आपको सिखाना, ना कि आपको जस्ट नॉलेज दिया और मार्केट से भाग गया। ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आपको प्रॉपर बताना भाई कि ये चीज़ें काम करती हैं। इनवैलिड जोन, वैलिड जोन, सब कुछ आपका भाई बताएगा, ठीक है। अगेन से कह रहा हूँ, फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, जिनको आप लोग जिस जिस भी ग्रुप को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो वो लाजमी ज्वाइन कर लेना, अगेन से कह दिया। तो अब मैं ना 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ दिन पहले ना ये देखो चौच हुआ है। आपको इससे पहले याद रखना कि आपको ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग सही आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आती ना तो देन आप लोग ये चीज़ें नहीं कर सकोगे, ठीक। अब जो ये रैली आई है ना, ये रैली, इस रैली के पीछे की भी वजह बताता हूँ। इस रैली के पीछे की वजह है मार्केट ने आईडीएम किया था और आईडीएम के बाद चौच करने गया और यहाँ पर लिक्विडिटीज उठाई, ये सीन था। लेकिन आपको बताऊं कि यहाँ पर 26 नवंबर को 28 नवंबर को यहाँ पर देखो कि आपको बताता हूँ। पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि रिजेक्शन ब्लॉक की डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हमारी मार्केट ने जाना किधर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि उस दिन मैंने ये चीज़ ये ट्रेड पकड़ी और उस दिन मुझे पता था कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट करने जानी है, ठीक है। या फिर आप लोग ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने नॉलेज आपको दिया हुआ है, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये नॉलेज मैंने आपके साथ फ्री शेयर किया है। इसकी वीडियो मैंने आपको बताई है कि ओवरलैपिंग जो होता है ना फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये जो इसका लो है इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब मार्केट इसको हंट करने लाजमी जाएगी, ठीक। ये देखो अब बताता हूं कि मार्केट ने पहले ली इधर की लिक्विडिटी, ये देखो, ठीक है। हमारा आईडीएम हुआ था और मुझे पता था कि मार्केट ने जाना है इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने, तो मैंने किस साइड की ट्रेड देखनी है, अप साइड की ट्रेड देखनी है। सिंपल सा माइंड में आपके ना सब जो पिक्चर होती है वो क्लियर होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी तो देन आप कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। पिक्चर क्लियर जिस दिन होगी उस दिन मैं कहता हूँ कि आप इजीली ट्रेड्स को पकड़ पाओगे। सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा ना मार्केट ने इधर की लिक्विडिटी ली, और अगर आपको कंफर्मेशन नहीं थी ना तो मार्केट ने यहाँ से ना रैली दे दी, ठीक है, विक्स बनाकर, ठीक। एक तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पर ट्रेड बनती थी, लेकिन मैं आपको रिजेक्शन ब्लॉक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने दी लिक्विडिटी ली, मार्केट डाउन आई, ठीक है। और देखा गया कि यहाँ पर देखो एसटीएफ टाइम फ्रेम की 2 विक्स हैं, मीन्स ये पूरे का पूरा आपका रिजेक्शन ब्लॉक है। ये देखो ये पूरे का पूरा रिजेक्शन ब्लॉक है आपका, ठीक है। ये विक्स, ठीक है। विक्स वाले एरिया को रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। आप लोग ये देखो कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देखें कि मार्केट ने इधर कोई रिजेक्शन कैंडल बनाई ही नहीं, तो मार्केट में वो वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम करेगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझसे लोग क्वेश्चन करेंगे भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है ये क्यों नहीं काम किया, तो भाई देखो यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनी है, नहीं बनी ना। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम किया, अब इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नजर आए। तो ये देखो इस पर 50% का एरिया अप्लाई किया जाए तो ये देखो 50% से ऊपर इसकी कैंडल क्लोज है, ये देखो, ठीक है। ये ये देखो अब ये इस जिस पहली कैंडल ने ना जो क्लोजिंग दी है ना उसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं की, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि सब के सब कैंडल 50% एरिया के ऊपर क्लोज हुई हैं। तो मींस अगर आपने यहां पर लॉन्ग साइड की ट्रेड ली होती तो टारगेट आपका ना रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक होता, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका देखें। अब मैं ये टारगेट्स बड़े नहीं रखवा रहा क्योंकि यहाँ पर रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया ये वाला है, और अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड ली होती तो ऐसी आपकी ट्रेड कैच होनी थी। इसको कहते हैं रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक। ये सिंपल सा सिनेरियो था इसका। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है। विक्स आपने काउंट करनी है, और आपको बताया था कि एचटीएफ की 1 विक होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर 2 मिल रही है, मीन्स कि आपका ये A+ सेटअप है, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रेड कैच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक।
क्योंकि आपको पता है कि लिक्विडिटी हंट हुई है और मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना रही है। देखो रिजेक्शन कैंडल आप याद रखना कि मार्केट उस एरिया पे प्रॉपर कंसोलिडेट करती है और न शॉर्टर्स को ट्रैप किया इधर मार्केट ने, बिकॉज यहाँ पर देखो मार्केट ने पहले एक हमारे पास थोड़ा सा हाई बनाया, ठीक है, ये देखो, फिर न इसको ब्रेक करने की कोशिश की, मीन यहाँ पर शॉर्टर्स इन्वाइट हुए और मार्केट ने यहाँ पर इसको ऊपर लेगी। तो प्रॉपर सिनेरियो भी साथ समझना है आपको, प्रॉपर न चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी ड्रॉ लिक्विडिटी क्या हुआ है, वो आपकी यहाँ पर थी इस ऑर्डर ब्लॉक पर और मैंने यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दी थी, ठीक है। अब देखो भी मार्केट डाउन आई और इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो ये सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर कोई ना कोई एग्जांपल होगी ब्रो। अब कहाँ पे ढूंढी जाए एग्जांपल, देखें मैं ना चीज़ें मैं अब ना वीडियो बनाने का सोचा और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अभी मैं चीज़ें ढूंढूंगा देन आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हमारी ट्रेड बन रही। तो देन देखते हैं। अब जो दूसरी एग्जांपल है ना वो मुझे मिली है इधर, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पर मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर मिली है 14 अक्टूबर, 14 नवंबर की डेट को आप चार्ट पर जाके देख सकते हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर ये बिरिश जो हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक था वो यहाँ पर है, बिकॉज आपको बताता हूँ, एक तो आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझाया था। अब ये देखो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। एक तो ये चीज़ आईडीएम के बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है और इसके 50% से डाउन साइड कैंडल क्लोज है, ये नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ। एक तो ये कंफर्मेशन आपको मिल गई, ऊपर से जिस कैंडल ने उधर की लिक्विडिटी ली, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक। अब आपको पता है कि मार्केट इधर से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि आपको एक तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म है, ये आपके पास प्लस पॉइंट आ गया, क्योंकि ये नॉलेज मैंने आपको दिया। इधर दो दो ब्लॉक आपको देखने को मिल रहे हैं, एक आईडीएम के बाद ऊपर वाला ब्लॉक ये वाला ब्लॉक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हायर टाइम फ्रेम की एक वीक है, ठीक है। अब इस वीक को देखा जाए ना, आपको आई थिंक दिख रही होगी नहीं, तो ये देखो एक वीक है। तो अब इस वीक वाले एरिया को आपने मार्क करना है, ये वीक वाला एरिया हो गया मार्क, ठीक है। अब इस वीक वाले एरिया पर मार्केट देखो कि मार्केट ने 50% कैंडल जो क्लोज किया है इसके डाउन साइड क्लोज किया है। मीन्स क्या हुआ कि अब आपने किसकी ट्रेड लेनी है, डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। सिंपल सा सिनेरियो है यार आपके साथ, ये देखें यहाँ पर फिर क्या हो गया। अब अगर यहाँ पर ट्रेड होती तो रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी आपका टारगेट होता है और इसका हाई आपका एसएल होता है। तो यहाँ पर ये देखो एक हमारे मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो गया इसका टारगेट। अब टारगेट और जो आपका एसएल वगैरह है ये भी आपको आस्ता आस्ता चीज़ें क्लियर होंगी जब आपके पास सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब आप डिलीवर कर चुका होगा, सॉरी। तो ये चीज़ें तब जाकर आपको टारगेट वगैरह ये एसएल आपने कहाँ पर रखना है ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब इधर 3-4 ऑर्डर ब्लॉक्स थे, एक तो मैं आपके साथ पहले से शेयर कर चुका हूँ, दूसरा भी शेयर किया है और तीसरा वो है जो यहाँ से मार्केट यहाँ से पंप की है, ठीक है। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो शेयर करूंगा। अब तो मैंने वैलिड पॉइंट्स बताए, ठीक, क्योंकि उनमें पिक्चर क्लियर थी। अब मैं आपको एक इनवैलिड पॉइंट इसका बताऊंगा कि मैंने एक चीज़ देखी अभी ढूंढते हुए, ये यहाँ पर भी तो रिएक्शन ब्लॉक था सॉरी। ये देखो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की 2 विक्स थी, ठीक। मार्केट को इधर से डाउन आना चाहिए था, आपका ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ना सीख जाते हैं लेकिन उनके पास ना पिक्चर क्लियर नहीं होती उनकी। ये देखो अब ये 2 विक्स हैं, ठीक है, और तगड़ी विक्स है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल लिया। ये देखो कितना डाउनफॉल लिया है। अब ना लोग इसको मार करके बैठेंगे और देखो जाओ, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ कि यहाँ पर क्या हुआ कि इधर से डाउन आना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब ना सारे लोग ने इधर से डाउन साइड की एंट्री ढूंढेंगे, लेकिन आप लोग देखो आपका एसएल जाएगा ब्रो, एसएल जाएगा। एसएल का मतलब है आपका पूरा घर जाएगा ब्रो। मैं ये बताऊँ बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें आप लोग वॉलेट में इतना यूज़ कर रहे होते हो ना कि आपकी सारी की सारी लाइफ की सेविंग पड़ी होती हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे हैं, बड़े लोगों के लॉस हुए होते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, ठीक है। वो थोड़ा बहुत नॉलेज सीख के मार्केट में आते हैं और जब वो आधे अधूरे नॉलेज से आते हैं वो लॉस ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनका लॉस हो जाता है। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें कि एक तो आपको पता है आईडीएम हो गया और मार्केट ना बड़े ना बुलिश तरीके से ना ऊपर आ रही है, देखो बड़े बुलिश जो अपने हाई है वो बनाती जा रही है लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ये बात करूँ, ठीक है। जो मेजर स्ट्रक्चर है वो तो शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि चौच पॉइंट आने वाला है तो मार्केट यहाँ पर एक रैली दे सकती है। एक पहली बात आपकी कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो सकता है। दूसरी बात आप लोग ये देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि 50% कैंडल क्लोज होनी चाहिए डाउन साइड, ठीक है।
आप लोग ये चीज़ देखें, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी ये वाली, और इस एक कैंडल 50% एरिया से डाउन साइड क्लोज हुई, ये मतलब डिस्काउंट जोन में क्लोज हुई, और देखें कि मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल इसके अप साइड क्लोज हुई, मीन्स कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया इनवैलिड। आपको ये चीज़ें भी देखनी है, अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो आप मार्केट में लॉस ही करेंगे, ये मेरी बात याद रखना। आपको मैंने दोनों पॉइंट शेयर किए, वैलिड और इनवैलिड। आपके साथ अभी एक और चीज़ शेयर करता हूँ। मैंने ना रिसेंटली ना यूएस सॉइल में ना एक ट्रेड पकड़ी, आपको बताता हूँ अभी के लिए। ये देखो, ये मैं ना देख रहा था, आज की बात है। देखो ये जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, आज क्या चल रहा है, आज है 27 दिसंबर। और 27 दिसंबर देखो कि मार्केट ने, मुझे पता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, बॉस हुआ हुआ है, और मार्केट का आइडियम था ये वाला पॉइंट, ठीक, मार्केट का आइडियम था ये वाला पॉइंट। अब मार्केट ने ऊपर की तरफ निकलना है, मुझे पता है कि कहाँ पर तक जा सकते हैं, मुझे लग रहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई। क्यों वहाँ से ऊपर चलेगी? इसके पीछे दो रीजन है, एक तो रिजेक्शन ब्लॉक, और ऊपर से लिक्विडिटी हिट हुई है, ठीक है। अब ये चीज़ें, अब हाँ, काफ़ी सारे लोग इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक का, ठीक है। लेकिन मार्केट इधर से ऊपर क्यों निकल गई? ये जो फ्री ट्रेड्स हैं, ये मैंने ना आपके साथ ना इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, ये कोई मैंने खुद अकेले नहीं ली, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, प्रॉपर इंस्टाग्राम मेरा देख सकते हो आप लोग। तो अब ना इसके पीछे ये था कि मार्केट में सब लोग इस ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपने तो ये नॉलेज सीखा हुआ है कि आईडीएम के डाउन साइड वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, उस पर आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, ये चीज़ सीखी हुई है ना। तो लोग सारे इधर के लिमिट ऑर्डर लेके बैठे हुए हैं, और मार्केट पहले ही निकल गई है। यार ये क्या हुआ आपके साथ, ये तो प्रैंक हो गया। लेकिन आप लोग ये चीज़ देखें, एक तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, और बड़े अच्छे तरीके से, ये देखें, ये पूरा के पूरी विक है, ठीक। ये विक, ये विक वाला एरिया हमेशा याद रखना कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग जोन हो सकता है। अगर ये तो नीचे से ऊपर विक है, मतलब बाय जोन वाली विक है, तो मीन्स कि यहाँ पर काफ़ी बायर्स बैठे हैं। अगर सेलिंग जोन पर आपको मिलेगी तो समझ लें वहाँ उस विक वाले एरिया में सेलर्स बैठे होंगे, ये चीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका 50% एरिया मार्क करना है, और आप लोग देखें कि कितने मजे की आपको ट्रेड मिलती है। 50% एरिया से डाउन साइड एक भी कैंडल क्लोज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने आंखें बंद करके इधर से लॉन्ग करना है, और एक एसएल रखकर, अगर आपने इधर से भी लॉन्ग किया होता तो देन ये देखे आपकी ट्रेड ऐसे हिट होती, क्योंकि मैं ना इस एरिया पर ना अपनी ट्रेड बुक करता, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था और एक ओवरलैपिंग पीओआई था हमारे पास, सॉरी फेयर वैल्यू गैप, तो मैं यहाँ पर इसका टारगेट रखता। एक ये एग्जांपल ही जो रिसेंटली मैंने ना आज ही पकड़ी ट्रेड, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि ये मुझे पता था, तो मैंने आपके साथ रिसेंटली जो भी आज की ट्रेड थी वो मैंने उसका ना ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया कि मार्केट में ये चीज़ें भी होती हैं। और उसके बाद मैंने बिटकॉइन पर भी आपका जो ट्रेड थी ना यहाँ पर, तो मैंने ये भी शेयर किया कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, ठीक है। और मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद आप लोग देखें हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई था, ठीक। मार्केट ने इसको क्या किया, हंट किया, और इसके 50% से ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, और देखो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, देखो, और कितने $1000 ऊपर गई, $7,000 ऊपर की। तो समझ लगी कि ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, और आपके साथ ये जितना भी नॉलेज है मैंने इस वीडियो एक ही वीडियो में शेयर कर दिया है। और रिजेक्शन ब्लॉक पर आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके मैं डाउन साइड आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम, तीनों में से किसी भी जगह पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपके जो जितने भी क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर कर सकूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जितने भी मैंने पॉइंट्स थे वो वैलिड पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपने इस वीडियो को मतलब लाइक किया, अगर आपको ये वीडियो की समझ लगी है, तो आपने बेशक इस चैनल को आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। मैं नहीं चाहता कि अगर आप लोग, मैं ज़बरदस्ती आपको कहूँ, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि ऐसे बंदे तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं जिसको ना इस मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, और जिसको इसका नॉलेज नहीं है, या जो बगैर ट्रेडिंग कर रहा है, बगैर नॉलेज के ट्रेडिंग कर रहा है, सॉरी। तो उस बंदे तक आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको पता चले कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कोर्स कर सकता है, ताकि वो प्रीमियम कोर्सेज के चक्करों में ना पड़े, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करे, और देन वो रियल नॉलेज मार्केट में सीख सके और ट्रेडिंग से पैसा बना सके। तो आज की वीडियो इधर करते हैं एंड इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।